आज की क्लास में आप सभी लोग द्विघात समीकरण का है, जिसमें आप ये सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, तो जिसमें से सबसे पहली विधि जो होती है वो गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो आज गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के कुछ समीकरण को हल करेंगे। मतलब आपको हल करना बताया जाएगा, कैसे कोई समीकरण है तो कैसे उसको फैक्टर करेंगे, उसको कैसे मूल। हल करने का मतलब ये हुआ कि x का मान ज्ञात करना, अर्थात चाहे ये कहा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, कोई समीकरण दिया गया उसका मूल निकालिए या उसको हल कीजिए, तो दोनों में बात एक ही होती है कि x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप आज गुणनखंड विधि से फैक्टर करके आप हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण अलग अलग टाइप के होंगे और उनको हल करने का, गुणनखंड करने का जो नियम है वो कई प्रकार से नियम हो सकते हैं। ठीक है, जो गुणनखंड करने की प्रॉपर्टी है, रूल्स है, कैसे गुणनखंड किया जाता है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ खाली हल करके मान निकालने सीखना है। तो गुणनखंड थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सीख जो नहीं जानते हैं वो हम बताते चलेंगे। तो जैसे मान लेते हैं पहला सवाल आपका है इस टाइप का, जैसे ये लिखा गया है x² माइनस 4x और प्लस 4 लिखा हुआ है, तो बराबर 0 है। एक द्विघात समीकरण है। अब इसका मूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर करना है। अब इससे पहले ये तो फिलहाल अपने व्यापक रूप में है, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग देख चुके हैं। जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर कोई समीकरण इस रूप में नहीं दिया है, दूसरे रूप में दिया है, तो पहला प्रयास ये करना है कि उस समीकरण को इस रूप में लाए। x² वाला पद पहले, फिर x वाला पद, फिर अचर पद लिखने के बाद, फिलहाल ये समीकरण उस रूप में है, तो इसका फैक्टर किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, मतलब मध्य पद यहाँ है 4, और 4 को 2 भागों में विभाजित करना होता है, तोड़ना होता है। ऐसी 2 संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर कितना है, 4 आए, जोड़ने या घटाने पर 4 आए। मध्य पद के मतलब मध्य पद को, बीच वाले पद को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो मध्य पद के बराबर आए, और जोड़े या घटाएं, जोड़ने पर या घटाने पर अंतिम पद के बराबर आना चाहिए। तो अंतिम पद 4 है, मतलब 4 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 4 आए, और जोड़े तो भी 4 आए। अगर अंतिम पद से पहले प्लस लगा है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए, और माइनस लगा होता तो घटाने पर। ये सारे नियम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए 2 और 2, अगर 2 और 2 को गुणा करते हैं तो भी 4 आ जाता है, और 2 और दोनों को जोड़ लेते हैं तो भी 4 आता है। तो इसको लिखोगे x² माइनस 2x और माइनस 2x, मतलब जो 4x था ये 2x हो गया, और प्लस 4 बराबर आपका होगा 0। ठीक, अब इसमें से 2 पद का समूह बना लीजिए। एक समूह आपका ये होगा ये, और एक समूह ये होगा। इसमें लाइन खींचना नहीं, मतलब समूह बनाने के लिए आपको बताया गया। ठीक है, और अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना भी जानते हैं आप लोग। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इसमें क्या कॉमन है 2, तो 2 -2 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचा, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन ले हैं तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस, और यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो x-2 दोनों में आया। x-2 ये जो दोनों में था वो कॉमन ले लिए, दूसरा ब्रैकेट लगाया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -2। x-2 इसके 2 गुणनखंड हो गए। ये भी ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड होंगे। कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसके 2 फैक्टर। अब x का मान निकालना है तो पहले गुणनखंड से एक मान और दूसरे गुणनखंड से, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, फिर लिखिए इफ या यदि। अब देखो x-2 बराबर 0, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए, दूसरा गुणनखंड छोड़े रहिए भी।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ऐसे दूसरे वाले फैक्टर को लेंगे, फिर लिखो यहाँ यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका 2। तो यहाँ x के मान दोनों मूल निकल के 2, 2 इस तरह से लिख देंगे। अब इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान आया, दोनों मान 2, 2 ही आया। अब अगर दूसरा समीकरण लें तो जैसे देखिए एक सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ मध्य पद मतलब बीच में 7 है, तो 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 2 संख्याएं ऐसी ढूंढिए, 2 संख्याओं में विभाजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस है तो जोड़ने पर 7 आए। तो देखिए 4 और 3, 4 3 7 और 4 3 12, तो 2 भागों में तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0। फिर वही काम करना उसी तरह सेम टू सेम। तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ 2 पद का समूह एक्स स्क्वायर और माइनस 4x एक साथ और माइनस 3x और प्लस 12 एक साथ, तो x माइनस 4 यहाँ बचेगा और इसमें कॉमन ले लो -3। तो जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 और बराबर ये होगा 0। तो x -4 ये जो दोनों में था ये वाला हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा ब्रैकेट इसी के बगल का, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -3, तो x -3 इसका दूसरा गुणनखंड होगा। इस द्विघात समीकरण का भी फैक्टर होगा, 2 गुणनखंड हुए, एक फैक्टर आया x -4 और एक फैक्टर आया x -3। तो अब देखो पहला नंबर एक लिख लीजिए, पहले फैक्टर को x मतलब जो पहला फैक्टर है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ यदि लिख लो यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4। नंबर 2 यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो x बराबर आपका 2 मूल होते हैं, 4, 3 आया। आपको बताया गया प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुणनखंड करके आप किसी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब, हल करने का मतलब सब एक ही होता है, चाहे हल करने के लिए बोला जाए या मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, ठीक है। लेकिन प्रश्न अलग अलग प्रकार के होंगे, तो वो सारे प्रकार के जिस प्रकार के हो सकते हैं सारे इस क्लास में आप देखेंगे। आज अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मान लेते ये है, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये किसी बुक का नहीं है, एक्सरसाइज बालाजी प्रकाशन का हम कल वाले क्लास में कराएंगे। आज पहले समझाना है आप लोगों को, पूरी विधि समझा दिया जाए। जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण लिखा है x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसमें अचर पद नहीं है, केवल 2 ही पद हैं, x स्क्वायर और 4x। तो इसका फैक्टर उस टाइप से नहीं किया जाएगा। इसका फैक्टर करने के लिए इसमें दोनों पद में देखो कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। ये और इजी है, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 1, एक गुणनखंड x हुआ और एक गुणनखंड x माइनस 4। ऐसा मान लेते हैं पहला गुणनखंड x हो गया, दूसरा गुणनखंड x माइनस 4। तो पहले गुणनखंड को x के बराबर 0 कर दो, गुणनखंड के बराबर को 0 के बराबर कर दो, मतलब x बराबर 0 हो गया। तो x का एक मान आपका 0 हो ही गया। और दूसरा फैक्टर ले लीजिए, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर आपका 4 हो गया। अब x के दोनों मान आ गए,
x बराबर आपका आया 1 मूल 0 और 1 मूल 4। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है 2x² माइनस 10x बराबर 0 या प्लस 10x, कुछ भी टाइप का हो। तो इसमें भी दो ही पद हैं, लेकिन x² वाला पद है और एक x वाला पद है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए दोनों में देखना है क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन लेना है आपको। तो इसमें कॉमन है 2x, कॉमन लेना कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 2x यहाँ आपका बचा x और प्लस यहाँ बचा आपका 5। ठीक है, तो बराबर 0। इसके भी दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर हुआ 2x, दूसरा फैक्टर हुआ x प्लस 5। तो पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर दीजिए x का मान निकालने के लिए। तो x 2x बराबर 0 हो गया, तो हमें x का मान ही चाहिए। तो x बराबर 0 और 2 को इधर लाओगे तो बटे में हो जाएगा 2/0। तो x बराबर आपका 0/2, 0 कुछ भी लिखा होता तो 0 ही होगा। ठीक है, और दूसरा मान निकालने के लिए दूसरा फैक्टर को 0 कर दीजिए। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ भी इसमें x के दो मान आएंगे दोनों, एक तो हुआ 0 और दूसरा हुआ -5। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। मतलब आपको ये फैक्टर करना आना चाहिए। अगर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो उसके लिए गुणनखंड करना आपको पहले कक्षा 9 पढ़ चुके हैं और सब जानते हैं। आगे और टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 5वां क्वेश्चन मान लेते हैं, x² माइनस 9 बराबर 0 दिया है। अब इसको गुणनखंड करके हल कर सकते हैं, बिना फैक्टर के हल कर सकते हैं। ठीक है, x² है और अचर पद है, x वाला पद नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, फैक्टर अगर करना चाहते हैं तो इसको x² लिखेंगे और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। ये फार्मूला आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये स्क्वायर माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, बराबर 0। अब दो फैक्टर इसके भी हो गए, एक x प्लस 3 आया, दूसरा फैक्टर x माइनस 3 आया। अब x का मान निकालना है तो पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर दीजिए, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे नंबर 1, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस 3 है तो उधर जाएगा -3। नंबर 2, दूसरे फैक्टर से जब निकालते हैं तो यहाँ फिर लिखोगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो x के दोनों मान आए -3, -3, मतलब x का इस द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है और दूसरा मूल -3 है। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, गुणनखंड नहीं करना चाहते हैं, तो इसको सीधे भी हल कर सकते हैं। x² माइनस 9 बराबर 0 है तो x² बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर आपका हो जाएगा √9, स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर लगेगा, तो x बराबर +-3, मतलब यहाँ भी x का मान वही आया +3 और -3। तो इस द्विघात समीकरण के इस टाइप के प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, x² और -7 है। अब इसमें देखिए इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। यहाँ 9 जो थी वो पूर्ण वर्ग संख्या थी, मतलब उसको 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते थे,
और यहाँ 7 है तो 7 को स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर और 7 को लिखना होगा √7 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए तो x प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस √7 बराबर 0। अब फिर उसी तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिखो यदि पहले एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, यदि x प्लस √7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस √7। दूसरे गुणनखंड से अगर निकालते हैं यदि x माइनस √7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू √7, तो x बराबर आ जाएगा माइनस √7 कामा √7। तो इस टाइप के प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। मतलब हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है या नहीं है। अगर है तो हल करेंगे। अब तमाम तरह से हो गए, ठीक है। देखिए आप अगला सवाल हम और लेते हैं। कई टाइप के प्रश्न, इसमें जितने भी संभावनाएं हैं उस टाइप के प्रश्न पूरे हल कराने का प्रयास करेंगे। और इसको हल करने के बाद आपके पास जो भी प्रकाशन की बुक है, पहली एक्सरसाइज हल कीजिए मूलों से, फिर आगे कल के क्लास में हम बालाजी प्रकाशन से पहली एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक प्रश्न हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 7वां प्रश्न x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए ये अपने व्यापक रूप में है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए करना क्या है, मतलब मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 को 2 भागों में तोड़ो, 2 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, मतलब गुणा करने पर 3 आए, यहाँ माइनस है, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 3 और 1, 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। तो आपका ये होगा x² माइनस 3x और प्लस x, ठीक। 3x में से x घटेगा तो माइनस 2x बचेगा, -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ x कॉमन लिए, 2 पद का समूह बना के वही नियम, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और इंटू बचा x प्लस 1 बराबर 0। फिर आप इस द्विघात समीकरण के 2 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर हुआ x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हुआ x प्लस 1। तो अब पहले फैक्टर्स को 0 के बराबर कर दीजिए। लिखिए यहाँ यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। नंबर 2 दूसरा फैक्टर के लिए लिख सकते हैं, नंबर ना लिखो तो कोई बात नहीं है, लिख लो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1 है, उधर ले जाओगे बराबर को उधर तो -1, तो x का मान आपका आ गया 3 कामा -1, ठीक। इस तरह से प्रत्येक द्विघात समीकरण को हल करके उसके मूल ज्ञात किए जाते हैं। सेकंड प्रश्न मेरे पास है अगला 8वां प्रश्न। मान लेते हैं प्रश्न है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। अब ये द्विघात समीकरण तो है लेकिन अपने व्यापक रूप में नहीं लिखा है, तो पहला काम ये करना होगा कि इसको व्यापक रूप में लाओ। लाने के लिए क्या करेंगे, देखो इस वाले x से इस x में मल्टीप्लाई करा दो, इस x से इस x का गुणा कर दो, तो x से x का गुणा करोगे x²
और +1 हो गया, और पूरे का अपान पूरे का बटा हो जाएगा। अब x हो गया, इधर बराबर लगा के जो 10/3 था वो लिखा ही है। अब ये दूसरे रूप में होगा x² + 1 अपान x बटे 10/3 10/3 है। अब इसको हमें लाना किस रूप में है, ax² + bx + c के रूप में लाना है। तो इसका क्रॉस गुणा कराओ, x² + 1 का 3 से गुणा करेंगे, मतलब इस अंश का गुणा इस वाले हर से, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x² + 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ठीक है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो x² + 1 का, तो 3 से x² का मल्टीप्लाई 3x² और +3 का 1 से 3 का मल्टीप्लाई 3, और ये बराबर का निशान लगा दो। इसका इससे गुणा करेंगे, मतलब 10 का x से गुणा करेंगे, ठीक है। x² + 1 का 3 से बराबर लगा दिया गया, फिर 10 का x से, तो ये होगा 10x। अब देखिए जो हर में था वो होगा खत्म, अब भी अपने व्यापक रूप में नहीं आया। पहले x² वाला पद, फिर x वाला पद, तो x² वाला पद है ही है 3x²। अब x वाला लाना है तो 10x है, तो बराबर के उधर है, उधर से लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर पक्षांतर करते हैं तो -10x और +3 बराबर 0। अब ये अपने व्यापक रूप में हो गया। अब इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, तो 3x² - 10x + 3। तो अभी तक जो ये सवाल देखे फैक्टर कर रहे थे, इसमें x² का कोई गुणांक नहीं था, मतलब यहाँ x² खाली था, 1 था, 1 लिखा नहीं होता है, 1 माना जाएगा। और यहाँ कोई अदर पूर्णांक आ गया 1 के अलावा, तो इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब x² के गुणांक और अंतिम पद का जो होगा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा। उसको लिखना नहीं है, कहीं जाने रहना है। अब 10 को 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करें तो 9 आए, मतलब x² प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो 10 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 9 आए, और यहाँ प्लस है, जोड़ें तो 10 आए। तो 2 संख्याएं हैं ऐसी 9 और 10। 9 को 10 से गुणा करोगे, 9 और 1 9 और 1, 9 1 कम 9, 9 1 जा 1, और 9 + 1 ऐड को 10 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे अब 3x² - 9x - 1x नहीं लिखा जाता है, खाली x, और +3 बराबर 0। अब इसमें 2 पद ये ले लो और 2 पद इसमें कॉमन लो, तो इसमें कॉमन आपका है 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 3, और माइनस यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो x - 3। अब देखो x - 3 दोनों में है, तो x - 3 और ये हो गया 3x - 1, ठीक है। x - 3 जो दोनों में था वो लिखा गया, एक दूसरा ब्रैकेट लगाया, यहाँ 2x और यहाँ 3x और यहाँ बचा -1, तो 3x - 1। अब 2 फैक्टर हो गए, एक गुणनखंड हुआ x - 3, दूसरा गुणनखंड हुआ 3x - 1, ठीक है। तो अब x का मान निकालना है, तो नंबर 1 पहले फैक्टर को 0 के बराबर करो, यदि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। नंबर 2 यदि 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, मतलब 1 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। इसके इस द्विघात समीकरण के 2 मूल 3 और 1/3 ये आया, ठीक। इस टाइप के प्रश्न हैं तो इस तरह से हल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहला काम आपको उसे उसके व्यापक रूप में लिखना होगा, ठीक है। और दूसरी टाइप के समीकरण को देखें, दूसरा प्रश्न देखें। एक प्रश्न है मेरे पास 1/x² + 3। 9वां प्रश्न मान लेते हैं
1/x² + 3 बराबर इक्वल टू दिया है 1/12। 1/12 तो इसको हल करना है। तो ये इस टाइप का प्रश्न होगा, इतने इस टाइप का यहाँ से इसी रूप में लिखा हुआ है, तो इसी रूप में यहाँ से काम करना है। आप देख रहे हैं 1/x² + 3 बराबर लिखा 1/2, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस गुणा करना है तभी अपने व्यापक रूप में बनेगा। अभी ये x² + bx + c के रूप में है नहीं, तो इसलिए उस रूप में लाएंगे तभी इसका फैक्टर हम कर सकते हैं। तो अब 1 से 2 का मल्टीप्लाई करना है और 1 से x² + 3 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका इधर से गुणा होगा और इसका इधर से गुणा, क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, तो ये कोई नियम नहीं है कि पहले इसका इससे गुणा किया जाए फिर बाद में इससे इसका गुणा किया जाए, चाहे पहले इधर से गुणा कर लो चाहे इधर से गुणा कर लो, बात एक ही हुई। तो हम इधर से गुणा इस बार पहले कर लेते हैं। तो x² + 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 3 ही होगा और बराबर उधर आपका कितना है 2। ठीक है, इससे इस बराबर लगा दिए, बीच में लगा था। अब 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 2। अब इसमें x² और +3 और 2 को इधर ले आओ तो -2 हो गया बराबर 0। तो x² 3 - 2 लिखा है, 3 में से 2 घटा दो 1 बचेगा बराबर 0। अब आप यहाँ जो समीकरण बना वो इसमें 2 ही पद हैं और यहाँ पर a² - b² वाला फैक्टर आप लगा सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं x² और इसको -1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। तो x² ये स्क्वायर - b² के रूप में हो गया। तो ये स्क्वायर - b² का जब फैक्टर करते हैं तो गुणज सूत्र आपको अभी बताए थे, नहीं जानते हो तो नोट कर लो। ये स्क्वायर - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है। ठीक है, तो x + 1 और इंटू x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब नंबर 1 पहला फैक्टर, 2 फैक्टर हो गए, तो यहाँ लिखिए यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करो, फिर लिखो यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। अतः x बराबर कितना आ गया, 2 मान आए, x बराबर आया एक -1 और एक +1 हो गया ये भी। ठीक है, तो मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए, मतलब उसका मूल ज्ञात करने के लिए उस समीकरण को अगर ax² + bx + c के रूप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पक्षांतर करके इधर से उधर से करके, मतलब जो भी संक्रिया है क्रियाकलाप करके आपको ax² + bx + c के रूप में लाना होगा। ठीक है, आगे टाइप के प्रश्न को देखा जाए किस प्रकार के हैं। अगला प्रश्न आपका है x², 10वां प्रश्न, x² - 2ax और +a² बराबर 0 है। x² - 2ax + x बराबर 0 है। अब यहाँ ये है, ठीक, अब गिनती संख्या की ही बात करें तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ये स्क्वायर को ना देखें तो 2 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 1 ही आए,
और प्लस है जोड़ने पर 2 है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और ऐड करोगे तो 1 1 2 होता ही। ठीक है, तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, 2ax नहीं 1ax लिखना है, तो आप लिखेंगे केवल ax और माइनस ax प्लस ये स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो अब ये इसमें x कॉमन ले लेंगे इस दो पद में, तो यहाँ आपका बचेगा x माइनस ये और माइनस इसमें क्या कॉमन है ये, तो ये जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी बचेगा x माइनस ये बराबर 0। तो x माइनस ये और यहाँ भी x माइनस ये बराबर 0, दोनों मान सेम आएगा। यदि x माइनस ये बराबर 0 तो x बराबर ये। नंबर 2, यदि x माइनस ये बराबर 0 तो x बराबर ये। x बराबर आपका आ गया ये कामा ये, मतलब x के दोनों मान सेम होंगे। इसी को आप दूसरी कंडीशन से दूसरी तरह से फैक्टर करके लगा सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस a स्क्वायर बराबर 0 था। अगर दूसरी तरह से लगाना हो तो एक्स स्क्वायर है ही है, ठीक है, प्लस a स्क्वायर इधर है और माइनस इसको लिखे 2 इंटू एक्स इंटू ए, तो ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक फार्मूला आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0 हो तो बराबर है, तो इसके बराबर आपका हो जाता है ये माइनस b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा इस रूप, इस आधार पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 0 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 0, तो x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर आपका ये बचेगा। मतलब यहाँ पर एक ही मान आया, यहाँ पर ये बराबर 2, दोनों फैक्टर, मतलब यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि समीकरण के दोनों मूल समान होंगे, एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, दोनों मूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ग्राहमा पर मान लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करना है तो हमारे ख्याल से ये आप लोग हल कर सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो इसका फैक्टर करने के लिए ये अपने व्यापक रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ बीच में 3 है, 3 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो 10 आए और घटाने पर 3 आए, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाओगे फिर 10 बचे, वो 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या है 5x और यहाँ बचेगा x माइनस 5 और प्लस यहाँ 1 कॉमन नहीं, ये गलत होगा कहीं से, यहाँ 2 है बेटा, सही है, यहाँ हमने 3 लिख दिया था, 2 ही है। तो अब देखो यहाँ से 2 कॉमन है तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। तो देखो x माइनस 5, x माइनस, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई बेटा इस प्रश्न में, यहाँ से फिर से देख लेते हैं इतना। तो देखो 5x स्क्वायर बाकी इतना समझ में है, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें 5x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो x माइनस 1 दोनों में है तो यहाँ बचेगा क्या 5x प्लस 2 बराबर 0।
तो x-1, अब दोनों फैक्टर हो गए, एक फैक्टर आपका आया x-1 और एक आया 5x+2, ठीक है। तो अब इसको हल कर x का मान निकालना है, तो पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर दो, इसको लिखो यहाँ यदि x-1 बराबर 0 तो x बराबर 1। नंबर 2 में यदि 5x+2 बराबर 0 तो 5x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -2/5। तो x बराबर आपका आया कितना 1, -2/5, x के दोनों मूल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप तमाम प्रश्नों को द्विघात समीकरण के जो भी हैं गुणनखंड करके हल कर सकते हैं, ठीक है। अब कल के क्लास में आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 1, पहला एक्सरसाइज जो होगा उसको हल करेंगे।